हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा। और यही नहीं, वोट भी जो रिजेक्ट की गई, पूरे देश ने देखा, हमारी एक वोट गलत रिजेक्ट पहले की गई और अंदर भी 4 जो इनवैलिड वोट की गई हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। 4 इनवैलिड वोट को हमारे काउंटिंग एजेंट्स के सामने उनकी अपील के बावजूद इस प्रजातंत्र, हरियाणा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देख लिया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपने देख लिया था और अब आपने देखा है केवल मात्र राज्यसभा सीट के लिए इस पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता आज देख रही है। और अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में है। और इसीलिए आज मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के उन कांग्रेस के एक हमारे विधायक साथी को, जिन्होंने इस सब का सामना करते हुए यहां से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव का नतीजा साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी वोट चोरी करें, जीत आखिर जनता का होगा। हरियाणा के लोग कब सबक सिखाया, ये सबक आगे जारी रहेगा। जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री आके कह रहा था, वो बहुत दुख जता रहा था, कांग्रेस का विधायकों को लेके बहुत दुख हो रहा था उसको, क्योंकि इन लोगों को खरीद नहीं पाया। खरीदने का कोशिश लगातार किया, इसके बड़े बड़े नेता शिमला में आके खरीदने का कोशिश किया, इसके बावजूद हमारा कोई विधायक इसको ये लोग खरीद नहीं पाया। ये जो घोड़े का व्यवहार करता है और ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, उसको नाकाम किया। मैंने सारे हमारे हरियाणा के विधायक और नेतागण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता और दीपेंद्र हुड्डा खूब मेहनत करके कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। धन्यवाद। जो भी आरओ का रिजल्ट बाहर आने के बाद, क्योंकि उधर इलेक्शन एजेंट मैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हम लोगों को पता है वोट कैसा चलाया है। जो भी कांग्रेस के साथ गद्दारी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एक वैसे मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक मुहावरा था, खिस खियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कांग्रेस हमारे पे एलिगेशन लगा रही है तो मुझे जच नहीं रही। आपकी जिम्मेवारी अपने लोगों को, अपने विधायकों को एकजुट करने की थी। क्रॉस वोटिंग आप करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं और एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। सबसे पहली प्राथमिकता, मैं हरियाणा से जन्मा हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे लिए मेरे हरियाणा की जनता के जो हित हैं वो मेरी प्राथमिकता रहेंगे। बाकी हम सब जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो देश के इंटरेस्ट तो है ही हमारे लिए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ किस तरीके दे नाल वड्डी चर्चा दे विच ये इलैक्शन रही है। कांग्रेस के किहड़े विधायक ने जिन्हां ने सब तो ज़्यादा जिहड़ा
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ 5 ਜੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਮਨੋਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। देखो कृष्ण जी, बहुत ही कह सकते हैं कि जिदा तुसी भी जिक्र कर रहे हो कि बहुत ही दिलचस्प ये चुनाव जिहड़े है वो देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा जा एक समझण की कोशिश करते हैं कि कुल 90 विधायक जे असीं गल कर लीए, 2 जिहड़े ILD दे एबसेंट सी, 4 कांग्रेस दी तुसी जिक्र कर रहे हो कि 4 कांग्रेस दे इनवैलिड, 1 BJP दे इनवैलिड, टोटल बचे 83। जे असीं गल कर लीए करमवीर बौद्ध 28, संजय भाटिया 39 से सतीश नांदल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਲੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 0.33 ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ, लेकिन उस तो पहला किस तरह की चीज़ा देखने को मिली, किस तरह का दिलचस्प असी कह सकते एक दूजे ते जरूर इल्जाम लाते नजर आए। हालांकि इलैक्शन कमीशन तक जिहड़े कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उन्हां वल्लों इलैक्शन कमीशन तक नूं शिकायत दी गई, करीब रात नूं 9 बजे शिकायत जिहड़ी हैगी चुनाव आयोग नूं दी गई किस तरह की, और फिर उस तो बाद 1-1.5 घंटे बाद जिहड़ी गिनती है उहदी शुरुआत की गई। हालांकि तुसीं देखो कि किस तरह का एक पूरा जे असीं गल कर लीए कोटा वैल्यू किन्नी है, किन्ने परसेंट जिहड़ी हैगी असीं पूरी जिहड़ी लाई है। जे असीं गल कर लीए कि करमवीर बौद्ध की असीं गल कर लीए, क्योंकि देखो लगातार कांग्रेस भुपिंदर सिंह हुड्डा इल्जाम ला रहे सीगे कि किस तरह बीजेपी जिहड़ी है उन्हां दी जिहड़ी वोटां नूं जिहड़े 4 कांग्रेस दे ने उन्हां नूं इनवैलिड किया गया और जान करके इनवैलिड किया गया। हालांकि देखो चाहे वो परमवीर की असीं गल कर लीए इनवैलिड की गई, हालांकि अनिल विज का भी किया गया सीगा, लेकिन बाद च उन्हां दी वैलिड कर दी गई सी। लेकिन बड़ा दिलचस्प इहदे विच रहा और पूरे क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ते भी इल्जाम लगे सी जो कांग्रेस ने शिकायत दी सी कि जिहड़े रिटर्निंग ऑफिसर ने पंकज उन्होंने भी कुछ गड़बड़ी कर रहे और बीजेपी का साथ दे रहे। लेकिन दूजे पासे जे असीं गल कर लीए जिहड़े भी रिटर्निंग ऑफिसर सी, जिहड़े भी उत्थे ऑफिसर मौजूद सी जिहड़े इलैक्शन करा रहे सी, उन्हां दा बहुत साफ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। और कोटा वैल्यू ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ILD ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਟਾ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ 83 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, यानी कि कुल टोटल वोट वैल्यू की असीं गल कर लीए 83 × 100 8300 27.66 कोटा वैल्यू की लोड़ सीगी। जे असीं थोड़ा जा टैक्नीकली असीं गल कर लीए वोट वैल्यू के हिसाब नाल बीजेपी के जिहड़े संजय भाटिया है 2766.66, कांग्रेस के जिहड़े ने करमवीर बौद्ध 2800 और जिहड़े सतीश नांदल ने 2733.33 वैल्यू जिहड़ी हैगी उन्हां नूं मिली। यानी कि कह सकते हैं कि इस हिसाब नाल जे असीं गल कर लीए कि करमवीर बौद्ध नूं मामूली अंतर यानी कि जैसी पहला भी गल कर रही थी कि 0.33 वोट वैल्यू जिहड़ी हैगी उहदे नाल घोषित होया। यानी कि बड़ी क्लीयर है कि ILD जेकर इहदा बहिष्कार ना करदी, इहदे अगेंस्ट ना जांदी ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੇ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 90 में से 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कांग्रेस इनवैलिड, 2 ILD एबसेंट, 1 बीजेपी इनवैलिड, यानी कि टोटल रह गए 83 ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੋਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ बीजेपी ਵੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज। एक बार तो दसिए कि कांग्रेस को क्रॉस करने वाले कौन ने, शायद कांग्रेस भी इसकी आत्मचिंतन कर रही होगी, पर बिल्कुल टाइट फाइट जी नेक टू नेक फाइट देखी गई है। सवाल बहुत वड्डा सी कि आखिर किस तरीके के नाल कांग्रेस के अंदर, हालांकि बहुत डैमेज का कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इतों तक कि नैब सिंह सैनी कहते हैं कि बंदी बना लिया गया, 21 घंटे बाद थावां बदलियां गई, पर फिर भी 5 तो वध क्रॉस होने तो वड्डी सवाल इस तरीके बनता है।